तो यहाँ पे पहले चैलेंज की जो हमने बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो फर्स्ट चैलेंजेस की जो इंटरनेट ग्रिड से कनेक्टेड रहेंगे तो वल्नरेबिलिटी टू साइबर थ्रेट्स और इंक्रीज हो जाती है। देन सेकंड वी कैन जैसे टॉक इसका अबाउट। एग्जांपल मानसी, इसका एग्जांपल है जो ग्रिड से कनेक्टेड है, तो जो भी पावर सेक्टर है ना, उसमें आज याद करो 1-2 साल पहले कि देयर वाज अ साइबर अटैक बाय द नॉर्थ कोरिया ऑन द मुंबई पावर स्टेशन। पूरे यस। नमकुलम के हम्म। ऊपर भी हुआ था अटैक। तो जो पावर स्टेशन में जो चिप यूज होता है ना, माइक्रो चिप, सेमीकंडक्टर, इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन चाइना। दैट इज कि इसलिए हम हम्म। लोग बात करें आत्मनिर्भर उसमें भी, जो हर एक ट्रांसफॉर्मर देखना घर में, जो एमसीबी लगा रहता दो है, हर चीज में ग्लोबल सब में जरूरत स्टैंडर्ड्स, है। हम्म। एक चाइना का है और एक यूएसए का, तो अभी ग्लोबली यही डोमिनेट हम्म। कर रहे हैं सेमीकंडक्टर तो हम लोग उसमें स्टैंडर्ड्स चेंज जो कर हैं। रहे हैं धीरे धीरे, समय लगे लेकिन हाँ। मुझे। हाँ, डिजाइनिंग में जो हम बोल रहे हैं कि चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम्म। इट इज टाइम टेकिंग, तो वहाँ पे भी सेल्फ सफिशिएंसी हम्म। और इंडिजिनस इम्पोर्टेंट है। तो दो हम्म। इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, एक तो सेफ्टी हो गया, सेफ्टी ऑफ द कार और साइबर थ्रेट्स, एंड सेकंड इज सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो डेटा की भी जब हम बात करते हैं कि योर डेटा गेट्स कनेक्टेड, आशिक स्क्रीन इज, ठीक है। देन दूसरा जो चैलेंज है दैट इज, डज अ कनेक्टेड कार विद स्क्रीन्स एंड टेक्नोलॉजी मींस हायर सर्विलेंस ऑन द कंज्यूमर्स आल्सो। सो डेटा सेफ्टी बिकम्स important, सो सर्विलेंस के कुछ कंसर्न्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। So cutting edge technologies, तो इंडिया में भी what is the status as far as development of this is concerned? तो we are seeing कि इंडिया में हाउ although मच it is वर्क very हैपनिंग इन इंडिया, पे बेसिक 80% बता रखे हैं। सॉफ्टवेयर वर्क दैट वी डू इज डन इन इंडिया। तो सॉफ्टवेयर जो अगेन सर्विसेज के से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर स्किल से रिलेटेड वर्क है, दैट इज 80% इन इंडिया। बट जो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ वो जो अभी बात करी डिजाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, दैट इज स्टिल वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन दैट। तो इंडिया इंजीनियरिंग हब है बट ऑल्सो अ हब फॉर इनोवेशन। सो इवन वी कैन से कि इंडिया के लिए इतना ज्यादा इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर गोइंग इनटू द इंडिजिनस थिंग्स ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ the faber chips. So we are seeing हम्म। investments at this front in India. So it is getting deeply integrated. And who are the drivers of our software development? So India, even we इसमें can again पूछना कि talk about एडास क्या है, एडास these. ADAS भी एक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, ADAS। करता क्या है ऐसे। ये है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। एडवांस, हाँ। तो इसमें सेफ्टी। जो अभी ना सब गाड़ी में पहले नहीं था, 40-50 लाख के ऊपर में था, अभी सब अप्रोक्सीमेट 20 के ऊपर में आ चुका है ये सब में। जिसमें आप जो सामने में जो डैशबोर्ड है उसमें कैमरा रहता है, विंडो साइड में कैमरा होता है, और ऑटोमेटिकली ब्रेक लग सकता है उसमें, कोई सामने से दौड़ के आ जाए तो ब्रेक लग सकता है। लेन पासिंग सब 56 उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं एडवांस सेफ्टी के लिए। एयर बैग हम्म। सिर्फ नहीं रहा, आने वाले समय में एडैस हर गाड़ी में हो जाएगा, 10-15 लाख में आ जाएगा हाँ, फिर बाकी समय। तो आने वाली अभी सिर्फ फ्यूचर कार्स में ऑटोमेटिक कार्स में है। हाँ आने वाली ऑटोमेटिक, और फिर हम्म 15+20+ में गाड़ी में आता है, क्योंकि महंगा रहता है नहीं एडैस इसका। सो इसमें हम जो कीवर्ड्स देखें, अगर आने वाली फ्यूचर कार्स में क्या एक्सपेक्ट कर हम्म। सकते हैं, तो फाइव, दे कैन बी 5G इनेबल्ड, दे कुड बी कनेक्टेड स्मार्टर व्हीकल्स। तो हम्म। डिजाइन भी कैन एक्सपेक्ट मोर हाई एंड डिजाइन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कार्स। एंड वी कैन से कि दे नीड टू बी सेफर, इमर्सिव, स्टाइलाइज्ड एंड मैनेज्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्क्रीन, जो अडास टेक्नोलॉजी हो गया। QLED स्क्रीन जो यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। हम्म। वही दिया होगा। हाँ, उसी के बारे में है। सेफर कनेक्टेड, क्योंकि एमजी मोटर जो है ये पूरा एक तरह से बोलते हैं, मार्केट करते हैं कि टैबलेट है देख बीच में, उसी में मार्केट करते हैं पूरा का पूरा एमजी मोटर। तो बात कर रहे हैं पर डेटा प्राइवेसी, अगर टैबलेट से गाड़ी चला सकते हो तो हो सकता है ना कि इट कैन बी हैक्ड, तो आप यस। कैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करोगे। तो वो बात है, सेफ्टी पैरामीटर्स, ब्लूटूथ की, डिजिटल ब्लूटूथ की, दूसरे आप मोबाइल से आप खो सकते हो, अब मोबाइल में अगर कोई डेटा ब्रीच हो गया तो गाड़ी तो फिर कोई लेके आ चल सकता है। हाँ, तो यस। ये सब ब्लूटूथ, ब्लू लिंक, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो 5G या इनेबल है, सॉफ्टवेयर वॉइस वायरस से। असिस्टेंट, हाँ, एंटी थेफ्ट। टेस्ला कार्स में भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, होलिस्टिक अप्रोच टू व्हीकलर सेफ्टी। सो उसी के अराउंड बात है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो साइबर अटैक्स एंड सर्विलेंस थ्रेट जो है।
सेफ्टी रेटिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो केस ऑफ अडास वही मेंशन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स टेक्नोलॉजी बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेलेवेंट दिस विद हाँ द ऑटोमोटिव मार्केट। स्मार्ट टेक्नोलॉजी व्हीकुलर सेफ्टी एनहांस करती है बाय प्रिवेंटिंग और इम्पोर्टेंट है रिड्यूसिंग ये। पोटेंशियल एक्सीडेंट्स। इवन हाँ, रोड सेफ्टी के लिए भी तो एक्सीडेंट्स का जो रेट है, जो सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स एंड व्हीकल पैसेंजर्स, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो भारत एनसीएपी is an endeavor driven by हम्म extensive research and collective efforts of the safety experts. तो ग्लोबल न्यू रेटिंग्स कार फ्रॉम ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यहाँ से भी है, और भारत तो सेफ्टी जो इंडिकेट भी करता है। कर देता है कि कितना लाइक्लीहुड भारत इनका पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इंजरी इन एन एक्सीडेंट। तो ये भी बता देता है कि कितना ओके लाइक्लीहुडनेस इंजरी किस लेवल की हो सकती है। So that's how even technology is also helping us. तो रोड सेफ्टी इंक्रीज हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। एन कैप रेटिंग, कि आपको फॉरवर्ड कोलिजन साइडवर्ड कोलिजन एन कैप रेटिंग से पता लगता है। तो इंडिया में कुछ कुछ कंपनी जो एन कैप रेटिंग देते हैं, और सबका कौन करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। फिर दूसरे बात किया गया कि रिगार्डिंग द कोलिजन और रोड एक्सीडेंट ड्यू टू ट्रक्स, ट्रक्स में भी लॉन्ग टर्म में बोला गया कि देयर शुड बी अ मैंडेटरी एसी इन ऑल द ट्रक्स, बिकॉज जो जो ट्रकर्स होते हैं दे जस्ट वर्क अराउंड ऑल डे, तो फटीगनेस के कारण भी होता है, देयर इज यस। एक्सीडेंट। तो एसी होना चाहिए। उसके बाद फिर उनका मैंडेटरी 12 आवर्स से ऊपर नहीं चला सकते, ऐसा होना चाहिए प्रोटोकॉल। 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 24 ईयर्स नहीं होना चाहिए, कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने एक्सपीरियंस के बाद ये हेवी ट्रक यूज कर सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल। यस, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हो जो हम इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। लिखा है द ब्रेक ऑन द माइंड इज द बेस्ट ब्रेक। तो खाली व्हीकल ब्रेक या फिर व्हीकल हम्म सेफ्टी, अगर हम रोड एक्सीडेंट है तो ब्रेक ऑन द ब्रेक माइंड ऑन इज द अ माइंड। ब्रेक। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन शॉर्ट अगर हम पॉइंट्स बोले क्या होना चाहिए, तो लोकलाइजेशन, फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो टैक्स रेट्स। तो ये जो स्केल बेनिफिट्स की बात करते हैं, स्केल बेनिफिट्स वो अचीव किए जा सकते हैं। And Digital India Future Skills Summit 2024, catalyzing future-ready talent for India and the world. This is the theme. So transforming the nation, यहाँ पे important data mentioned है. Like India is the world's largest connected democracy with 85 crore plus Indians online. तो even social media या फिर जो social media content creation है, that is why the consumer size is very large. Then India runs the world's largest DBT program, and we can say that we have transferred around 7 lakh crore rupees in the previous financial year. Then India runs the world's largest digital identity program. Aadhaar enrollments की हम बात करें तो it is 139 crore plus. So we can say almost it is close to जो हमारी total population है. Around 46% of digital transactions are world happening in ये India. इम्पोर्टेंट। Global 46%। transactions 46% सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं। This is significant. Today, India is the world's second largest producer of mobile phones also. So this is important जो हम बोलते हैं कि collective term, the digital public infrastructure in India. So how we are even making that international also with the availability of UPI payments in other countries like France, Singapore, UAE. So that also reflects. So ये हमने कुछ दिन पहले ये भी कवर किया था कि वर्ल्ड इंडिया से क्या लर्न कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन द एडवांसमेंट द टेक्नोलॉजी और जो नेटवर्क क्रिएट किया हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। Okay, then talking about BIRAC. BIRAC is the Biotechnology Industry Research Assistance Council. It is a public sector undertaking, so it calls for BioNest. बायोनेस्ट, सर्च So करो बायोनेस्ट क्या it is एग्जैक्ट। like BioNest incubation centers, upgrading of the existing BioNest centers. So I think skills upgradation में in biotechnology and research में who can apply? Indian institutions fostering deep tech life sciences innovations, universities, research institutes, they can apply. बेसिकली Exactly. हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंक्यूबेशन सेंटर। Incubation centers. ठीक है। Okay, this is, I think, economics begins from here. So we have seen that digital adoption maturity sector is suboptimal, contributing to 30% of national GDP.
एमएसएमई की बात कर रहे हैं इसमें। 63 million MSME are poised to become the engine of the inclusive growth and grassroots level innovation। तो और डेटा इसमें बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज किया जा सकता है। ऊपर हम लोग बात करें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो इसमें डेटा कैसे, डेटा इंक्लूजन, डेटा पब्लिक, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज करें फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द डिजिटल इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्रासरूट लेवल इनोवेशन। तो अलग अलग एग्जांपल दिया, ओएनडीसी, इट इज टू डिसेंट्रलाइज द ई कॉमर्स और ड्यूओपोली फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और अमेजन को तोड़ने के लिए। डिजी लॉकर, फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई की, डिजिटल एमएसएमई स्कीम प्रमोट करते हैं। एमएसएमई सेक्टर को और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी इज प्रमोटेड फॉर द एमएसएमई डिजिटल सर्विस इन इंडिया। तो इससे देखा जाता है एमएसएमई सेक्टर जो हमारे हैं, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो फॉर्मलाइज होंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन वो बढ़ सकता है, और जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़, न्यू जॉब ग्रोथ फॉर द स्किलिंग और रीस्किलिंग वो बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली सिक्योर करें एमएसएमई सेक्टर में। एंड उसके अलावा भी जैसे वर्ल्ड क्लास लेवल में अपने रूरल एमएसएमईज को लेके जाना है, तो उसके लिए भी डिजिटल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी तो आप जो मिसमैच है, जैसे चाइना का एमएसएमई सेक्टर है, वो एक तरह से देर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आईटीआई, वहाँ के जो आईटीआई वहाँ के नहीं हो, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी हो गए और मार्केट इंडस्ट्रीज। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में देर मिसमैच इन जॉब क्रिएशन, सप्लाई एंड डिमांड। तो इसको चेंज करने डिजिटल यूज किया सकता है। लिविंग फॉसिल वी डिस्कस्ड, मरीन एंथ्रोपॉड बोलते हैं उसको, क्लोजली रिलेटेड टू स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। Reserve Bank has asked the MasterCard and Visa to suspend their commercially payment made by the company through card। ऐसा क्यों किया गया? इसमें ये है रीजन कि तो जो नॉन केवाईसी अनरेगुलेटेड हाँ, एरियाज हैं, right, हाँ, उसमें बैन किया गया है, हम्म, वहां पे आप नहीं कर सकते हो। हाँ, तो वहां पे लीगल ट्रांजैक्शंस होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट इज नॉट कि एब्सोल्युटली सारे उन्होंने बैन कर दिए ट्रांजैक्शंस। हम्म, बट आप लिखा है कार्ड कि देयर इज अ कंसर्न एंड यूजर नॉट जेन्युइन, दैट इज वाई केवाईसी भी नहीं किया गया इतना दिन से। ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो वीजा और मास्टर कार्ड है, इट इज एरिया ऑफ duopoly इन द कार्ड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया ही ऐसा कंट्री, और कुछ कंट्री से चाइना हो गए, रशिया हो गए और इंडिया रुपे हो कार्ड गया, है। रुपए कार्ड है। हाँ, तो ये ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द वीजा एंड duopoly ऑफ द वीजा एंड मास्टर कार्ड। यहाँ पे भी डेटा सेफ्टी का इशू आ जाता है बिकॉज दीज आर नॉट इंडियन कंपनीज। तो हम्म और इंडियन कंपनी का सिर्फ एक बात नहीं कि वो नहीं है, बात है कि जब इंडिया गवर्नमेंट दे आस्क फॉर द डेटा फ्रॉम दिस कंपनी कि मेरे यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर है, या फिर दूसरा कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में भी जो भी चीज़ प्रोविजन है उसमें कार्ड का चाहिए डिटेल, तो देते नहीं। एक रीजन ये, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द लोकल लॉ, इसलिए इंडिया ने प्रमोट किया अपना रुपए फॉर द डेटा सॉवरेंटी। Kerala House requests central government to amend the Wildlife Act to tackle the human-animal conflict। तो इसमें सेंट्रल लॉ एम्पावर्स द चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर, लीथल फोर्स यूज कर सकते हैं तो लिक्विडेट द वाइल्ड एनिमल। तो आई थिंक यूज ऐसा ऑफ द डिमांड लीथल किया, फोर्स। हाँ, क्या हो? मतलब जो आप बोल रहे हो वो डिमांड किया जा रहा है हाँ, डिमांड कि किया यार, डिमांडेड। हाँ, ठीक, द रेजोल्यूशन डिमांडेड, लेकिन आई विल जस्ट डिसएग्री विद दिस कि आप लीथल फोर्स कर सकते हैं, इट शुड बी अ लास्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं कि पहले ही आप यूज कर दे। पहला तो होना चाहिए कि आप ड्राइव कर सकते अवे, इट कैन बी ड्रिवन अवे ऑल द वाइल्ड एनिमल, तो कम करने के लिए। दूसरा, हम लोग ने पढ़ा था कि कुमकमी जो एलिफेंट है उसको यूज कर सकते हैं
स्पाइस एपीकल्चर से लेकर बाकी जो एरियाज है, फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, तब जाकर मिटिगेट कर सकते। हमने ये भी देखा था ट्रेन्ड एलिफेंट्स को यूज किया जाएगा। कुमकुमी नाम था ना उसका, कुमकिन, ऐसे ही कोई नाम, ट्रेन एलिफेंट। हम्म। हनी भी यूज किया जाता है टू ड्राइव विद हाँ, एलिफेंट, और फिर सम एरोमेटिक प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू ड्राइव विद। हमने देखा इंडियन था स्टील, स्टोन वॉल्स, एलिफेंट रेजिस्टेंट स्टोन वॉल्स बनाई जाएंगी। स्टोन वॉल। और इलेक्ट्रिसिटी जो वो जो लाइंस है, दे वुड आल्सो बी लेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड लाइंस। इंडियन स्टील मिल मोस्ट कुम्की एज रिस्क। कुम्की क्या? एलिफेंट उड़ीसा यूज कुमकी, करे। कुम्की। कुमकी, ट्रेंड है लोकल एलिफेंट। इंडियन स्टील मिल मोस्ट एज रिस्क फ्रॉम द ईयू कार्बन टैक्स। अब है कि ईयू कार्बन टैक्स वी हैव डिस्कस कि इट इज अ टैक्स ऑन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज दे आर स्टेटिंग दैट ईयू सेट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और बाकी जो कंट्रीज है दे हैव अ वेरी लेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड, और लेबर राइट्स फॉलो नहीं करते, इसलिए टैक्सेशन जरूरी है। तो इसमें जो स्टील कंपनी उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगी। एक्स्ट्रा चार्ज 100 टू टाटा स्टील, JSW डायरेक्ट। न्यू टैक्स हैज a hostile reaction from producers such as including Russia and China। तो घूम फिर के ऐसा होगा कि दैट जो प्रोडक्शन है स्टील का, इट विल बी रूटेड थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। हो सकता है कि रशिया चाइना की तरफ चल जाए, तो अल्टीमेटली यूरोपियन जो कस्टमर है उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं से टैक्सेशन होगा तो एडिशनल कॉस्ट इट विल बेयर बाय द कस्टमर। मानसी, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना हुआ, इट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यूरोपियन यूनियन करना चाह रहे हैं। इट इज इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लॉ जो है, लेबर लॉ या फिर इन्वायरमेंटल लॉ, इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जो रिच कंट्री है दे शुड कंप्लायंस मोर एज कम्पेयर टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल WTO का सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी की बात करते हैं, या फिर IPR मैकेनिज्म इन द वैक्सीन या फिर जेनरिक ड्रग का बात करते हैं उसमें ऐसे, या फिर NDC के हिसाब से कि हर का कंट्रीब्यूशन अपना होना चाहिए अपने हिसाब से। इंडिया का पंच अमृत टारगेट 2070 तक है, चाइना 2060 है, यूरोपियन कंट्री से 2050 तक है। तो वहां पर डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये तो नहीं हुआ, ये तो उल्टा होगा, इट वॉयलेशन। एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। MSP guarantee across the crop can raise income and demand। तो right now the protest is going on in Delhi, they are asking for the legal status of the MSP, and बोला जा रहा है कि MSP का गारंटी देते, इट विल बी ऑन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेंटर, और इट विल क्रिएट अ मोर फिस्कल बर्डन ऑन द और यहाँ पे हाँ एग्जैक्ट सेंटर एंड डेटा स्टेट। मैं बोलूँ, तभी फिस्कल हाँ बर्डन एग्जैक्टली। जैसे गारंटी अगर प्रोवाइड कर दी जाएगी एज हम्म ए लीगल गारंटी, तो गवर्नमेंट के ऊपर ₹10 लाख करोड़ का और एडिशनल फिस्कल बर्डन इम्पोज हो जाएगा। हम्म ₹10 लाख करोड़, विच इज ह्यूज। ह्यूज। इसे मान से कोई आंकड़ा या कोई सर्वे है जो इसकी पुष्टि करता है कि इतना इम्पैक्ट है, इतना बर्डन गवर्नमेंट पे आ जाएगा? हाँ, मतलब गवर्नमेंट सोर्सेज आई वाज रीडिंग समवेयर, तो वहां पे मेंशन था, तो ₹10 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट है, ईयरली इतना बर्डन होगा। तो फिस्कल डेफिसिट को जो हमारी मैनेजमेंट है, फिस्कल कंसोलिडेशन है, इट वुड बिकम मोर चैलेंजिंग। इसमें लिखा हुआ कि एस्टिमेट द रियल कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच गारंटी वुड बी अराउंड 21,000 करोड़। ये किसका है? Real cost of the government of such a would be 21,000 crores in marketing year. तो marketing year 2023 की बात करें, क्रिसिल रेटिंग्स के हिसाब से it would be ₹21,000 crores. Real cost to the government of such a guarantee. तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका MSP से अच्छा हो सकता है कि प्राइस सबवेंशन, कि आप मार्केट प्राइस में सेल करो, और जो डिफरेंसेस होगा मिनिमम MSP और मार्केट प्राइस में वो सरकार दे सकता है।
और उसमें एमएसपी उसमें कम होता है। गारंटी की भी वजह, बट अगेन यहाँ पे बिहेवियरल चेंज चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो, कि आप डाइवर्सिफाई करो टू क्रॉप्स, लाइक बियॉन्ड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है, जहाँ पे ओनली स्पेसिफिक एमएसपीज है, अदर लाइक मिलेट्स कल्टीवेशन है, उनके नेचुरली मार्केट प्राइसेस हायर लेवल पे हैं, तो जो इनकम है इनकी इनकम डबलिंग में भी वो हेल्प कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में भी है, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप भी है। तो इसमें वो एक जो क्वेश्चन क्रॉपिंग उठता है पैटर्न में, हाँ, और बिहेवियरल कि चेंज, हाँ, दोनों चीजें बिहेवियर चेंज इंपॉर्टेंट। में क्वेश्चन उठता है कि फार्मर क्यों करे, क्योंकि उनको तो मिल रहा है, क्यों करे, वो क्यों करे, एक्सेप्ट क्यों करे। तो नजिंग का इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि नजिंग कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप बाकी क्रॉप में ज़्यादा इंसेंटिव दीजिए, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस या फिर मिलेट, उसमें अगर इंसेंटिव एमएसपी अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली द वीट राइस साइकिल वुड बी ब्रेकन, वुड बी ब्रोकन, और वहां से शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द मिलेट एंड पल्सेस। पहले हो गया पाम ऑयल या फिर हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, हाई इवन वैल्यू हम प्रोडक्ट बोलते का हैं प्रमोट कि अगर, करता है, हाँ, तभी बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्टली बोल इनिशियली, के पेनल्टी या हाँ, फिर नहीं आप होता। टॉप डाउन मैकेनिज्म बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली। इनिशियली भी अगर फार्मर्स को जो सपोर्ट चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर सपोर्ट में वी आर सीइंग कि जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, तो देयर आर असिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो इनिशियली भी अगर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है, तो फार्मर्स को जो बेनिफिट्स हैं, या फिर आप अगर कल्टीवेट करते तो क्या आपको फायदा हो सकता है, वो और अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हम्म। जो असिस्टेंस इनिशियली चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीड अवेलेबिलिटी, तो वो इनिशियली जो पुश होगा दैट कैन बी हेल्पफुल। तो एक और तरीका, दो तरीका और है एमएसपी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे प्रोडक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको जो मार्केट प्राइस मिल रहा है बहुत कम होता है, वही पूरा चैलेंज है। तो मार्केट प्राइस क्यों कम मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो देर इज ए मोनोपोली बाय द ट्रेडर्स इन द एपीएमसी। तो एपीएमसी रिफॉर्म का बात होता है कि आप अगर हरियाणा में हैं, तो आप जाकर के मध्य प्रदेश में सेल कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू, वैसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंटर स्टेट जो एपीएमसी है इसको प्रमोट करना पड़ेगा अभी, लेकिन स्टेट वाइज है, अपना अपना मंडी के हिसाब से मंडी प्राइस भी रहता है। लोग जो ट्रेड करती है जैसे पंजाब में, दे क्रिएट ए मोनोपोली ऑन द प्राइसिंग मैकेनिज्म, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, कि आपको पहले ही से बोला जाए कि बिग कंपनीज विल आस्क कि आप ये प्रोडक्ट को आप एक तरह से हार्वेस्ट करिए, एंड आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल सकता है, और घर में आकर ले सकते हैं आपका प्रोडक्ट, जरूरत नहीं आपको मार्केट पे करने का। तो ये जो मॉडल है ना, ये कुछ कुछ जगह पे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर से हाँ, रिलेटेड, और एक पल्सेस और से जो, हाँ, रिलेटेड। प्रॉब्लम है या आप एमएसपी लोकल, आप डिस्काउंट। फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप में आप अपलोड करें कि ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर स्टोरेज है, और जो भी जो ट्रेडर्स है ना, वो घर पे आके ट्रैक्टर लेके आके सामान लेके आ सकते हो, पैसे भी आपको घर से मिले, आपको जरूरत नहीं मंडी आने का। तो ग्रुप एक बनाया और हुआ है कि चैलेंज। एमएसपी इसी को प्लेटफॉर्म बना सकते। तो ये कुछ हम्म ठीक है, एक और चैलेंज जो मैं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडियरीज जो है, वो भी जैसे ई नाम के थ्रू वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, तो उसको भी और ज्यादा कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ऑल्दो ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है और फार्मर्स पार्टिसिपेशन ऑन ई नाम, बट उसको और हम ई इंक्रीज नैम तभी करना है। प्रमोट होगा ना जब एपीएमसी को आप ई नैम से कनेक्ट कर दिए, लेकिन हाँ, वो भी है। अब वो फिर उनको जब यहाँ पर बोला है कि तुम ठीक है जाओ, तुमको नहीं देंगे पैसा, तो जा ही नहीं सकते वापस, वहीं फेंकना पड़ता है उनको, वापस आता है तो उनका फसल खराब हो जाएगा। तो जो ई नैम है ना, उसका एक प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि इंटरस्टेट नहीं, इंटरस्टेट का भी इशू होता है उसमें, इंटरस्टेट एपीएमसी करना जरूरी होता है, ताकि आप, हो सकता है कि हरियाणा बॉर्डर पर हो, तो अगर हरियाणा वो लोकल में नहीं मिल रहा है, तो पंजाब में ज्यादा मिल जाए तो वहां चल जाएंगे, या फिर दिल्ली में आके ई बेच नाम, देंगे, हाँ, ऐसा मतलब प्रमोट कर अभी सकते। बहुत स्मॉलर स्केल पे हो रही हैं चीजें, ई नाम की भी तो बात करते हैं, अल्टीमेटली इंटरकनेक्टिविटी। मार्केटिंग से रिलेटेड इशू है एमएसपी। तो वी हैव डिस्कस यस्टरडे कि 16 फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, इट इज हेडेड बाय पन्नगरिया जी, अरविंद पनगरिया अरविंद सर। पन्नगरिया। ये थे आई थिंक सीईसी थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इकोनॉमिक एडवाइजरी, हाँ। It suggests the measure, it talks about the devolution of taxes between the center state, also measures needed to augment, कैसे increase किया जाए consolidated fund of the state, and also increase the resources of पंचायत and municipalities। तो इस पे बात करें, grants in end का बात करेंगे, to the revenue of the state part। What were the principles? And also he served as the Part first 12 of the Constitution, ये important है। Chapter 1, Part 12 of the Constitution में Finance Commission is mentioned. Distribution.
And also he Hmm. served as the first vice chairman of Niti Aayog. फर्स्ट Arvind. वाइस चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, मानसी? I'm looking. प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन। चेयरमैन होता है, हाँ। ठीक है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरमैन, इसलिए वाइस चेयरमैन होता है और दूसरा सीईओ होता है। हाँ, सीईओ, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन और सीईओ, तो वाइस चेयरमैन चूज किया जाता है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमी जस्ट साई ऑफ द प्री पैंडेमिक लेवल, तो ये एक बार ले लो। इसमें ऑप्टिज्म कस्टमर का मतलब एक तरह से सर्वे उतना इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के बारे में यहाँ बात हो रही है। एक बार कैन यू स्क्रॉल इट अप? आरबीआई का डेटा है, आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आरबीआई रिलीज करता है। 40% फील द इकोनॉमिक सिचुएशन इज वर्स विद अ सिमिलर शेयर पेसिमिस्टिक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। आरबीआई का है ना सर्वे, ठीक है। हाँ, आरबीआई इसको का सर्वे, टाइप करते हैं कंज्यूमर इसको। कॉन्फिडेंस सर्वे। हाँ, आरबीआई ठीक है। सर्वे, इसमें बताया है 40% फील द इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स, पेसिमिस्टिक पेसिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमिक, ठीक। काफी इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू यूरोप क्रैश टू 18 मंथ। तो इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल और इंडिया रिफाइंस द ऑयल एंड इंडिया फिर पेट्रोलियम डीजल सब एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। तो वो एक तरह से देखा जाए कि इट इज क्रैश टू 18 मंथ लो। क्यों? दो रीजन के कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो अभी यूटी अटैक, उसके कारण डाइवर्शन हुआ इन द रूट, उसमें स्लो हो गया। दूसरा कि देयर इज अ रिसेशन, कल ही पहली बार रिसेशन हुआ है यूके में भी, जर्मनी में भी, जापान में भी, और दो तीन कंट्रीज में। तो उसके कारण देयर इज लेस डिमांड फॉर द ऑयल। सिक्योरिटी करंट सिचुएशन तेहरान, यही बस। और भी जगह इंडिया dispatches petroleum products such as Saudi Arabia, Australia, Indonesia, Japan, Oman, Sri Lanka, etc. सबसे ज्यादा आई थिंक डिफरेंट, रशिया ही है ना। सबसे ज्यादा रशिया। सर्च कर लो एक बार कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं। इंपोर्ट तो पता है इराक और वेस्टर्न कंट्री से, वेस्ट अरेबियन कंट्री से मोस्टली, लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ करता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ओएनडीसी डिफरेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस डिफरेंट है। इट इज अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म। कैसे? जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, स्टेशनरी, बाकी जो भी चीज, पेंटिंग हो गया, हर एक चीज, तो इट विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब एमएसएमई सेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, और या फिर और भी जो सेक्टर्स है, दे कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई ऑर्डर्स। और इसको क्यों किया गया? क्योंकि इट विल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, कि आप ऑनलाइन जाके क्लिक करो, आप खरीद रहे हो, पूरे डेटा कलेक्टेड रहेंगे। तो सब चीजों पर एक अंडे से लेकर के मिसाइल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल डिफेंस एक्वेशन, सब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, मिसाइल से एक अंडा, अंडा से हर एक चीज, छोटा छोटा चीज से सबसे बड़ा चीज। एमएसएमई सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया फॉर द डिफेंस रिलेटेड। टोटल ओवर वैल्यू ट्रांजेक्शन 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 40,000 करोड़ approximately. GEM has linked 2 million seller of goods and services, 0.3 million government buyer, 12,200 product है। तो एक ई कॉमर्स फैसिलिटी है ओनली फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ओके, डेटा। Will you use this example in the examination? In यस, which part will you use this? इसको जीएस पेपर 4 में, ई गवर्नेंस जीएस पेपर 2, उसके उसके अंदर में आते हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड। और फिर 4 में बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, इफेक्टिव यूज ऑफ द पब्लिक, इफेक्टिव यूज ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, उसके एग्जांपल पब्लिक फंड। करप्शन कैसे मिनिमाइज करे, ट्रांसपेरेंसी, उसका एग्जांपल। रिगार्डिंग डेटा, क्रूड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।
रिगार्डिंग द फार्मिंग कंसेंसस, वी हैव डिस्कस कि एमएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है, कंसर्न क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, फार्मर से का कंसर्न है। तो उसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि द प्रोटेस्ट आर डिमांडिंग लीगली गारंटी एमएसपी, डेट वेवर, कैंसिलेशन इंटरनेशनल अग्रीमेंट, पेंशन देना चाहिए, और एसकेएम एक तरह से स्प्लिंटर ग्रुप है ऑफ द बॉडी, इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान एक्सेट्रा। दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट लैंड एक्विजिशन ऑफ द पावर केबल्स। एंड जो ओवरऑल हम इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखते हैं रूरल एरियाज में जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही नहीं बल्कि वैसे भी आप कैसे उस डिस्ट्रेस को कम करोगे अगर पूरे रूरल बेस की अगर हम बात करें तो। बोले तो कि रूरल बेस में तीन एरियाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री क्राइसिस, उससे रिलेटेड सीजनल इशू हो गया। दूसरा कि जो देयर इज मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई, उसके कारण एमएसपी से नीचे मिलता है तो दे डम द प्रोडक्ट और उनको इंसेंटिव कम मिलता है, तो वो एक क्राइसिस का बात होता है। सेकंड कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो देर इज अ लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, तो माइग्रेशन होता है। तो कैसे डील कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक है कि आप सर्विस सेक्टर का बात कर सकते हैं, गिग इकोनॉमी इन द रूरल एरिया ऑल्सो, वहाँ पर भी ई कॉमर्स खुल चुके हैं, डिजिटल इकोनॉमी आ चुका है, पेनिट्रेशन हो चुका है 98 पॉइंट समथिंग, तो वहाँ उसमें प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसको प्रमोट कर सकते हैं लोकल लेवल, ऐसे एसएसजी को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक यूपी मॉडल ऑफ टैकलिंग माइल न्यूट्रिशन आया था एक हफ्ता पहले, जिसमें होता है एसएसजी और आंगनवाड़ी सर्विस, इसको कैसे आप ऑन्टरप्रेन्योरशिप की तरफ प्रमोट कर सकते हैं कि वो घर के से घर में खाना ही बनाएगी, लड्डू बनाएगी और बेच भी सकती है लोकल मार्केट में भी, और वो एक तरह से आंगनवाड़ी में भी काम कर सकती है, और फिर प्राइमरी हेल्थ केयर एजुकेशन में जो टारगेट है लॉन्ग टर्म आईसीडीएस में, मिड डे मील स्कीम, उसमें भी काम कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हो सकता है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जो उनको मिलता है रेन्यूमरेशन बाय द गवर्नमेंट। तो दो हो गए, एक तरीका, दूसरा तरीका। तीसरा हो गया फूड प्रोसेसिंग की बात की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें। पांचवा हो कि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको रोकने के लिए रूरल के अंदर में देयर शुड बी अ स्मॉल एमएसएमई सेक्टर्स, माइक्रो एंटरप्राइज को खोल सकते हैं। माइक्रो फॉर एग्जांपल जो लोकल एरिया में कुछ माइनिंग होगा उससे रिलेटेड, या फिर फर्नीचर से, हर एक के लिए वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट का बात कर सकते हैं, तो लोकल स्पेसिफिक। या ऐसा कर सकते हैं जो सिटी के बगल में जो विलेजेस है उसको सिटी हिसाब से डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए विलेजेस में इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं फैक्ट्रीज, कि वो पूरे फैक्ट्रीज सिटी डिमांड के हिसाब से चले, तो ऐसे करके कर सकते हैं। एंड एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, इसमें हम एफपीओज जो होते हैं जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जैसे अमूल हम एग्जांपल ले सकते हैं। हम्म, तो कोऑपरेटिव्स हो गया, उसमें आते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एसएचजी हो गए, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए, सभी तभी होगा। अब लास्ट में ये है कि ये तभी हो सकता है जब देर इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी किया, इकोनॉमी में भी किया 1991 में, लेकिन एग्रीकल्चर में अभी तक नहीं कर पाए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्लो स्पेस है, ग्रेजुअलिज्म जो कॉन्सेप्ट आता है वो उसके तरफ जाते हैं धीरे धीरे। जो आने वाला था फार्म लॉ 2020, इट वाज स्ट्रक्चर रिफॉर्म, लेकिन इट वाज बैक चैनल, लेकिन वापस से फिर मॉडिफाई करके लाया जा सकता है। यू हैव टेकन दिस वन। एंड फार्मर्स की प्रॉब्लम रहती है कि हम्म जो फाइनेंस रहता है उसको कैसे डील करें। ज़्यादातर फार्मर्स अपनी ज़मीन खो देते हैं क्योंकि फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते। जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन बेच दी, कर्जा उतर गया, तो फिर बाद में दूसरी की आ गई, नंबर तीसरी का आ गया। इस तरह से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस तरह से ईज ऑफ फार्मिंग की जा सकती है। जो बड़े बड़े ग्रुप है जैसे सिग्नेचर ग्रुप है, या फिर ये जब वहाँ पे जमीनें एक्वायर करते हैं तो गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, उनकी इकट्ठी जमीनें जाएंगी तो उनके पास इकट्ठा पैसा अभी है भी ना, आएगा, तो अभी है उससे ना कि अपना आपको रेंटिंग, संसाधन बना। हम्म। अभी आप रेंट पे जमीन दे सकते हैं, एक उससे आएगा पैसा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप कॉन्ट्रैक्ट भी करिए और रेंट भी मिलेगा आपको। तो ये दो एरिया है जहाँ पर फार्मर्स को एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एंड देखा जाए तो 47% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ही, और फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्टर इट कैन ओनली जनरेट
3.23 to 4% ग्रोथ, उससे ऊपर सस्टेनेबल ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 6, 7, 8% ग्रोथ नहीं हो सकता। 3 to 4% जो हो भी रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गई, तो इसको डील करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली कोई भी डेवलप कंट्रीज मैंने मैन्युफैक्चर के थ्रू से गुजरा है। हमने पहले सर्विस सेक्टर फोकस किया 1980s 90s, उसके बाद अभी फोकस कर रहे हैं फ्रॉम हेवी इंडस्ट्री, तो हम लोग फिर स्पेसिफिक और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और फिर न्यू टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो अभी जाकर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे कम हो प्राइसेस। और मेनली सर्विसेज में जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्किल की आ रही है, कि जैसे जो माइग्रेशन होता है अगर रूरल के कंपैरिजन में देखें तो वहां पे स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए सर्विस सेक्टर उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग की नीड है। हम्म। अब फॉर एग्जांपल सबको अभी कंप्यूटर के लिए पढ़ते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस आने वाले समय कोडिंग, कोडिंग इट विल बी एआई जनरेटेड मोस्टली, कट कॉपी पेस्ट एआई जनरेटेड, तो बचेगा फिर क्या, फिर डेटा एनालिटिक्स में सब पढ़ना स्टार्ट किए, अब डेटा एनालिटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बाद फिर से डेटा एनालिटिक्स इट विल बी एआई जनरेटेड, तो एल्गोरिदम बनाना स्टार्ट करेंगे वो भी एआई जनरेटेड होगा। तो अब एआई को रेगुलेट करना है, तो हर बार स्किलिंग इंपॉर्टेंट है, हर बार स्किलिंग हो नहीं सकता सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफरेंट है सर्विस सेक्टर में। इसलिए एक, अगर सर्विस सेक्टर जो इकोनॉमी इंडिया का है इट इज 51%, तो क्राइसिस भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि सर्विस सेक्टर ओनली फ्लरिशेस व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा इनकम अवेलेबल टू द कस्टमर टू स्पेंड। जब मुझे एक्स्ट्रा इनकम है कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं जोमेटो जाता हूँ, लेकिन जोमेटो क्या जरूरत जानने का, तो एक्स्ट्रा इनकम पे सर्विस सेक्टर पर चलता है दुनिया में। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग लेकिन बेसिक प्रोडक्ट फुलफिल करता है, राइट फ्रॉम विंडोज से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल्स, सब बेसिक, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट। चाइना ने भी वही किया, यूएस भी वही किया, रशिया भी वही किया, बाकी इंडिया भी कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, यूपी से रिलेटेड है ये, एक्सप्रेस वे, रोप वे, क्रूज ऑपरेशन, कार्गो कोच But ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट अर्बन रोप वे प्रोजेक्ट इन वाराणसी, कंट्रीज फर्स्ट अर्बन रोप वे। हाँ जी। this is covered, Oshik. रिवर Rapid. क्रूज एक अच्छा एग्जांपल ये हो चुका। ग्रीन वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से Ah, एग्जैक्टली, ah, from scratch. हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटी मेट्रो रेल, राजेश रेल नेटवर्क, रैपिड रेल भी है, आरआरटीएस एक्सप्रेस। काइंडली से नेक्स्ट लिंक, थैंक यू।